एक कार्टून से शुरू हुआ विवाद कयामत की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस और तुर्की के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोनों देश एक दूसरे को बारूदी चक्रव्यूह में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। एक और तुर्की मजहब को ढाल बनाकर फ्रांस से पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है, तो दूसरी तरफ खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का नया सरदार घोषित करने की तैयारी है। 2022 के चुनाव से ठीक पहले इमैनुअल मैक्रों इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाकर फ्रांस को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। लिहाजा दोनों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों ने आज फिर फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई देशों में सड़कों पर हिंसा हुई, तो लीबिया में बारूदी चिंगारी भड़क उठी। जिस भीषण युद्ध की आशंका थी, जैसी जंग का खौफ था, बारूदी प्रहार का जैसा डर था, तुर्की और फ्रांस में जिस विध्वंसक टकराव की भविष्यवाणी की जा रही थी, वो हकीकत में तब्दील होने लगी। इस्लाम के नाम पर वर्चस्व की असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। बारूद फटने लगा है। मिसाइलें गिरने लगी हैं। धरती जलने लगी है। इमारतें ढहने लगी हैं। लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। एक कार्टून इस्लाम और आतंकवाद के नाम पर शुरू हुआ टकराव अब पूरी तरह से बारूदी बन चुका है। फ्रांस वर्सेस तुर्की, मिसाइलें गिरी, जलने लगी थर्ड कंट्री। तुर्की की मजहबी ढाल, लीबिया में फ्रांस बना काल। इस्लाम बहाना है, एर्दोआन को फ्रांस से बदला लेना है। तुर्की के तुगलक के बदले की आग में कैसे तीसरा मुल्क धधक रहा है, कैसे मजहबी महत्वाकांक्षी रजब तय्यप एर्दोआन ने फ्रांस से बदला लेने के लिए मजहब को ढाल बनाया है। ये बताएंगे, मगर उससे पहले देखिए कैसे एर्दोआन अपने प्लान में कामयाब होते दिख रहे हैं। कैसे इस्लाम के नाम पर दुनिया भर के मुसलमान फ्रांस के विरुद्ध सड़क पर आग लगाई तुर्की ने, धधकने लगी पूरी दुनिया। तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, हिंदुस्तान से लेकर मलेशिया, ट्यूनीशिया, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, लीबिया, सीरिया, लेबनान, समूची दुनिया के एक मुश्त मुसलमान आक्रोश की अग्निज्वाला में झुलस रहे हैं। फ्रांस के विरुद्ध बारूद उगल रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के समर्थन और इस्लामिक कट्टरवाद का विरोध करने वाले इमैनुअल मैक्रों को मटियामेट करने की कसम खा रहे हैं। सड़क पर उतरे मुस्लिम वर्ल्ड की तस्वीर आपके सामने है। तमाम देशों से ऐसी ही आवाजें उठ रही हैं। फ्रांस के विरुद्ध यह आक्रोश इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ इस आवाज की प्रस्तावना लिखी है तुर्की के तानाशाह रजब तय्यप एर्दोआन ने। जैसे ही फ्रांस की पत्रिका में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छपा, जैसे ही आतंकी घटना के बाद इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरवाद को मटियामेट करने की कसम खाई, वैसे ही एर्दोआन ने मजहबी चाल चल दी। मुस्लिमों का नया मसीहा बनने की हसरत पालने वाले एर्दोआन ने कहा है, यह तुर्की के लिए एक सम्मान की बात है कि वो पैगंबर के खिलाफ होने वाले हमले के खिलाफ खड़ा हो, जो मक्का, मदीना, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और पूरे विश्व में हमेशा से ही आदरणीय रहे हैं। कार्टून बनने के बाद से आतंकवाद का सामना कर रहे फ्रांस का दर्द महसूस करने की बजाय उसके खिलाफ हिंसक माहौल बनाने के पीछे एर्दोआन की बहुत गहरी चाल है। दरअसल फ्रांस और तुर्की की लड़ाई बहुत पुरानी है। यूं तो लीबिया में भी दोनों देशों के बीच की दुश्मनी पूरी दुनिया देख चुकी है, और साथ ही भूमध्य सागर में ग्रीस के बहाने भी फ्रांस और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन इसकी असली वजह है अफ्रीका में मुसलमानों पर फ्रांस की पकड़, और दूसरा एर्दोगान की मुसलमानों का खलीफा बनने की हसरत। पश्चिमी अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देशों में फ्रांस का अच्छा खासा प्रभाव है।
अल्जीरिया, नाइजीरिया, माली, सोमालिया सरीखे देशों में अब भी फ्रांस का असर है, क्योंकि ये देश फ्रांस के उपनिवेश रह चुके हैं। यही बात एर्दोआन को अखर रही है। मुस्लिम मुल्कों का नया सरदार बनने की चाहत रखने वाले एर्दोआन अफ्रीका के मुस्लिम देशों से फ्रांस को खदेड़ना चाहते हैं। इसलिए पिछले दिनों एर्दोआन ने न सिर्फ नाइजीरिया की यात्रा की, बल्कि नाइजीरिया और माली के साथ रिश्तों को नया आयाम दिया है। तेल पर कब्जा करने के लिए तुर्की किसी भी कीमत पर अफ्रीकी देशों से फ्रांस का प्रभुत्व कम करना चाहता है। इसके लिए अफ्रीकी देशों में फ्रांसीसी हितों को चुनौती दे रहे हैं। तुर्की लीबिया के आसपास के इलाकों पर भी बरसों से अपनी पकड़ सुनिश्चित करने में लगा है। ये वजह है कि लीबिया में भी दोनों देशों के बीच सालों से टकराव चल रहा है। वही लीबिया जो फिर से फ्रांस और तुर्की के बीच नया रणक्षेत्र बन चुका है, जहां पर दोनों देशों के बीच प्रहार और पलटवार होने लगा है। लीबिया में अब मिसाइलें फटने लगी, ड्रोन अटैक होने लगे। वर्चस्व की लड़ाई में लीबिया की धरती धधक रही है। हिंसा की ये बस शुरुआत भर है, क्योंकि लीबिया के साथ साथ भूमध्य सागर में भी फ्रांस और तुर्की के बीच कभी भी बारूदी बारिश शुरू हो सकती है। भूमध्य सागर में तुर्की ग्रीस के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है, तो वहीं फ्रांस ग्रीस के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। उसकी मदद के लिए तमाम राफेल विमान भेज चुका है। उधर दूसरी तरफ इस्लाम के नाम पर लगातार मोर्चाबंदी की जा रही है। ऐसे में सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या तुर्की और फ्रांस ऐसी स्थिति में आमने सामने आ सकते हैं? टकराव की स्थिति क्या बन सकती है? यानी तुर्की और फ्रांस के बीच लड़ाई का अखाड़ा तीसरा देश बन रहा है। अब जरा समझिए कि इस्लाम के नए नवेले स्वयंभू ठेकेदार एर्दोआन की ताकत मैदान जंग में कितनी है। तुर्की के पास 1055 फाइटर जेट्स हैं। तुर्की के पास 2622 टैंक, 8777 बख्तरबंद गाड़ियां, 438 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। तुर्की के पास जमीन से हवा में मार करने वाली और शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जबकि तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीद रखा है। इसके अलावा तुर्की को यकीन है कि पाकिस्तान उसके साथ है, लिहाजा पाकिस्तान के एटम बम के दम पर भी फ्रांस से टकराने के लिए तैयार है। अब जरा देखिए कि जिस फ्रांस से तुर्की दुनिया के कई हिस्सों में टकराने के लिए तैयार है, उस राफेल वाले फ्रांस की ताकत क्या है। फ्रांस के पास 1229 फाइटर जेट हैं, 528 टैंक हैं, 6028 बख्तरबंद गाड़ियां और 13 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। लेकिन फ्रांस के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तुर्की की तुलना में 2 गुना ज्यादा हैं। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है फ्रांस। फ्रांस ने अपना एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इसके अलावा फ्रांस के पास 300 से ज्यादा परमाणु बम हैं। बड़ी बात यह है कि फ्रांस और तुर्की के बीच हवा में टकराव होना है, यानी बम वर्षक विमान, घातक मिसाइलें, परमाणु बम से युद्ध होगा, जिसमें फ्रांस के सामने तुर्की नहीं टिकती। यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बार अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है। कट्टरवाद की नींव पर खड़े तुर्की के गुरूर को तोड़ने के लिए संकल्पबद्ध है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से फ्रांस आतंकवाद का शिकार हो रहा है, जिस तरह से कार्टून के नाम पर फ्रांस में दहशतगर्दी हो रही है, इससे फ्रांस को महाशक्तियों का साथ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंक के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ होने का ऐलान किया है। एक तरफ आतंकवाद के विरुद्ध तमाम देश एकजुट हैं, फ्रांस के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ इस्लाम के नाम पर तुर्की के इशारों पर मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट है। जिस तरह से कट्टरवाद का समर्थन कर रहे हैं, आतंकी घटनाओं को जायज ठहराया जा रहा है, उससे टकराव और ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में लीबिया में जिस तरह से फ्रांस और तुर्की की जंग ने तेजी पकड़ी है, वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
टीवी 9 भारतवर्ष पर।